पत्नी को उदास देखकर मैंने पूछा, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? गुमसुम बैठी हो, क्या सोच रही हो? पत्नी बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से मुझे यह चिंता सता रही है कि आखिरकार क्या कसर रह गई मेरी कोशिशों में, जो शादी के इतने सालों बाद भी तुम मुस्कुरा लेते हो। पत्नी, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना आता है? पति, नहीं। पत्नी, तुमसे तो बंदर अच्छे। इस अपमान से तिलमिलाए पति ने 15 दिनों तक खूब प्रैक्टिस की और पेड़ पर फुदक फुदक कर तेजी से चढ़ना सीख गया और जाकर पत्नी से बोला, पति, अब मुझे पेड़ पर चढ़ना आ गया। पत्नी, तो अब तुम में और बंदर में फर्क क्या रह गया? पत्नी तो पत्नी है। सही पकड़े हैं। पत्नी, टोस्ट पर शहद लगा दूं, खाओगे? पति स्टाइल मारते हुए, शहद मधुमक्खी के मुंह से निकलता है, नहीं, मैं किसी के मुंह से निकली हुई चीज नहीं खाता। पत्नी, तो फिर अंडा बना दूं? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति ताना मारते हुए पत्नी से कहता है, पति, सेल्फ कंट्रोल करना तो कोई तुमसे सीखे। पत्नी खुश होकर, वो तो है, लेकिन किस बात पर? पति, शरीर में इतना शुगर है, लेकिन मजाल है कभी जुबान पर आने दिया हो। बीवी अपने शराबी पति को सुधारने के लिए काले कपड़े पहनकर खड़ी हो गई। पति, कौन हो तुम? पत्नी, चुड़ैल। पति, चल हाथ मिला, मैं तेरी बहन का पति। लड़की, मम्मी, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी जो हकलाता है। मम्मी, बेटी, हकलाने से क्या फर्क पड़ता है? शादी के बाद तो बेचारे को बोलने का मौका तक नहीं मिलेगा। पत्नी ने पूछा, दूसरे गांव क्यों जा रहे हो? किसान, मेरा एक मित्र अपनी भैंस बेच रहा है, उसे देखने जा रहा हूँ। अगर पसंद आए तो मैं खरीद लूँगा, बच्चों को पीने के लिए दूध मिलेगा। भैंस खरीदने की बात सुनकर पत्नी खुश हो गई और बोली, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, मैं भी कब से आपसे यही कहना चाहती थी। भैंस आ जाएगी तो घर में दूध दही की कमी न रहेगी। मैं उसके दूध की मलाई निकालकर अपनी माँ के पास भेज दिया करूँगी। उनके घर पर भैंस नहीं है। माँ का नाम सुनते ही किसान भड़क उठा, बोला, मेरी भैंस की मलाई तेरी माँ क्यों खाएगी? मैं खाऊंगा और मेरे बच्चे खाएंगे। उसे मलाई खानी है तो अपनी भैंस क्यों नहीं खरीद लेती? पति के मुँह में से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर पत्नी भी भड़क उठी, तमतमा कर बोली, इस घर की हर चीज पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। अगर मैं अपनी भैंस की मलाई अपनी माँ को खिलाना चाहती हूँ तो तुम्हें क्या आपत्ति है? सही पकड़े हैं। एक बस में ताई संतरा छील रही थी और छिलका बस में डाल रही थी। कंडक्टर बोला, ताई छिलका बस में न फेंको, गंदी होती है। ताई बोली, के बात सरे, तू छिलका अंदर ना फेंकने दे और बोदी बाहर ना फेंकने दे, तुम दोनों की मर्जी क्या है, संतरा खान दोगे के नहीं? कैसा लगा मेरा मजाक? पप्पू, सर जी, लोग हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं, मैथ में क्यों नहीं? टीचर, ज़्यादा 3-5 न कर, 9-2-11 हो जा, वरना 5-7 खींच के दूंगा। 6 के 36 नज़र आएंगे और 32 के 32 बार आ जाएंगे। पप्पू, बस सर, हिंदी और इंग्लिश ठीक है, मैथ्स वाकई खौफनाक सब्जेक्ट है। हो गया खुश। एक टीचर, एक तरफ पैसा, दूसरी तरफ अकल, क्या चुनोगे? विद्यार्थी, पैसा। टीचर, गलत, मैं अकल चुनती। विद्यार्थी, आप सही कह रही हैं मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बायोलॉजी हॉस्टल के बाथरूम में लिखा था, आपका भविष्य आपके हाथ में है। तो सोचा, गर्ल्स हॉस्टल में के बाथरूम में क्या लिखा होगा, अपने भविष्य में उंगली ना करें।
टीचर, एक तरफ पैसा दूसरी तरफ अकल, क्या चुनोगे? विद्यार्थी, पैसा। टीचर, गलत, मैं अकल चुनती। विद्यार्थी, आप सही कह रही है मैडम, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। मैडम, दे थप्पड़, दे थप्पड़। कुत्ता, कल मेरे मालिक ने रात को 2:30 बजे चोर पकड़ा। दूसरा कुत्ता, तू कहाँ था तब? पहला कुत्ता, कुत्ता हूँ, इंसान नहीं हूँ जो सारी रात नेट चलाता रहूं, मैं तो आराम से सो रहा था। पत्नी अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी। उसने अपने पति से पूछा, अजी सुनिए, कंप्लीट और इंग्लिश फिनिश में क्या फ़र्क होता है? पति, अगर शादी सही लड़की से हो जाए तो समझो कि जिंदगी कंप्लीट, और अगर गलत लड़की से हो जाए तो समझो कि जिंदगी फिनिश। पप्पू बड़ी ध्यान से एक किताब पढ़ रहा था। पप्पू की माँ, कौन सी किताब पढ़ रहे हो? पप्पू, बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। पप्पू की माँ, क्यों? पप्पू, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी परवरिश ठीक से हो रही है या नहीं। पति रविवार को मेडिकल स्टोर पर गया। केमिस्ट से कहा, भाई मेरी बीवी सारा दिन चू चप्पड़ करती रहती है, कोई ऐसी दवा दो जिससे उसकी ये चू चप्पड़ बंद हो जाए। केमिस्ट, भाई ऐसी दवा होती तो मैं रविवार के दिन भी दुकान खोलने क्यों बैठा रहता। एक मासूम पति का अपने बॉस से निवेदन, कृपया मेरी पत्नी को समझा दे कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब घर से काम करना है, ना कि घर का काम करना। डॉक्टर, इंजेक्शन लिखा था, क्यों नहीं खरीदा? मरीज, शनिवार को सुई नहीं खरीदते, शनिदेव नाराज हो जाएंगे। डॉक्टर, खरीद लो, नहीं तो यमराज नाराज हो जाएंगे। घर गया तो देखा 5-7 मेहमान बैठे हैं। खुश होकर उनके पैर छू दिए। बाद में पता चला कि भैंस खरीदने आए हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बाप परेशान है कि कहीं गेहूं की फसल बर्बाद न हो जाए। बेटा स्टेटस लगा रहा है, मैं बादल बन जाऊं, तुम बारिश बन जाना। एक आदमी अपने बेटे के लिए ऐसा रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी सटाक, पापा देखा तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी सटाक। पत्नी हंसती हुई बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी सटाक। चारों ओर सन्नाटा। एक आदमी अपनी पत्नी को सुनामी की लहरों में खोने के बाद एक बार समुद्र किनारे खड़ा था। समुद्र की लहरें उसके पैरों को बराबर आकर छू रही थी। अचानक ही वो बोला, देखो समुद्र भाई, तुम चाहे कितने भी पैर पकड़ो, मैं अपनी बीवी को वापस नहीं लेने वाला। तुम्हारी ही गलती थी, अब तुम ही निपटो। कैसा लगा मेरा मजाक? फेरों के समय पंडित ने दूल्हे से कहा, बेटा इस फेरे में दुल्हन आगे चलेगी, तू इसके पीछे चलेगा। दुल्हन आगे चली, लेकिन चलते चलते दूल्हा आगे निकल गया। पंडित जी ने दोबारा से दुल्हन को आगे किया, मगर फिर दूल्हा आगे निकल गया। 3-4 बार ऐसे ही हुआ तो पंडित जी ने गुस्से से दूल्हे के पिता से कहा, ये पागल है या इसका दिमाग खराब है? दूल्हे के पिता बोले, पंडित जी न तो ये पागल है और ना ही इसका दिमाग खराब है, दरअसल ये एक ड्राइवर है और इसे ओवरटेक करने की आदत है। हो गया खुश। भाभी मजाकिया मूड में, देवर जी कल रात आपके कमरे का बेड कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा था, क्या बात थी?
देवर, क्या है ना भाभी, चूहे कुछ ज़्यादा ही शरारत कर रहे थे। भाभी जी, वो तो करेंगे ही, अब आप पूरे दिन चूहे ही निकालो, कुछ काम तो आपको है नहीं, बस दिन भर बैठे रहते हो घर के। देवर मन में मन सोचा, क्या बेरोजगार बंदे की जिंदगी इतनी बेकार होती है।